हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फंक्शंस एंड क्लोजर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो फंक्शंस क्या होते हैं सबसे पहले वो देखेंगे, उसके बाद क्लोजर्स को देखेंगे। तो फंक्शंस आर रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। तो ये बेसिकली इतना सा ही आप इसको डेफिनेशन में समझो कि जो फंक्शंस होते हैं उसके अंदर हम लोग एक सेट ऑफ कोड लिखते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड। अब वो क्यों, बिना फंक्शन के भी तो हम लोग प्रोग्राम लिख सकते हैं। हाँ राइट, यू आर राइट, बिना फंक्शन के भी हम प्रोग्राम कर सकते हैं। बेसिकली वही हम लोग अभी तक करते आ रहे थे, लेकिन फंक्शन को यूज़ क्यों करना है बेसिकली वो आपको समझना पड़ेगा। लेट सपोज आपने कोई एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के तौर पे एक ऐप बना रहे हो। जो आपका ऐप क्या करता है, बेसिकली आपका ऐप जो है एक टेम्परेचर को मेंटेन करके रखने का काम करता है। ठीक है, आपका एक रूम है, रूम के अंदर आपने कोई सीक्रेट या कोई सेंसिटिव चीज़ रखा है जिसको एक पर्टिकुलर मेडिसिन मान लेते हैं। आपने एक मेडिसिन को स्टोर करके रखना है आपके एक रूम में। तो उस रूम का जो टेम्परेचर है, आपको वो मेडिसिन जो है लॉन्ग लास्टिंग या फिर आप उसको डैमेज ना हो वैसा कुछ बना के रखना है उस मेडिसिन को। तो आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ेगा कि आपको वो मेडिसिन उस मेंटेन जो टेम्परेचर होता है उसी के अंदर आपको सेट करके रखना है। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, तो उस केस में आप वैसा पीस ऑफ कोड लिख सकते हो। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि आपने बना लिया, आपका जो कोड है टेम्परेचर मेंटेन करने वाला लॉजिक आपने लिख लिया, लेकिन अभी मान लो कि मुझे वो 1000 टाइम यूज़ करना है या फिर मिलियन टाइम यूज़ करना है। तो आप क्या मिलियन टाइम वो सेम चीज़ लिखते बैठोगे? नहीं, राइट, क्योंकि उसका सेंस नहीं बनता है। आप मिलियन टाइप वो लिखने जाओगे तो आपका मेमोरी कंज्यूम ज़्यादा होगा, ऐप स्लो चलेगा। बेसिकली ये सारी चीज़ें आपकी होगी, मेमोरी लीक होंगे, वो सब कुछ होता है। ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, एक फंक्शन बना सकते हो और फंक्शन के अंदर आप एक ही बार वो लॉजिक लिखोगे जो टेम्परेचर मेंटेन करने वाला लॉजिक है। आप फंक्शन के अंदर आप एक ही बार उस फंक्शन को मतलब उस लॉजिक को लिखोगे। उसके बाद आपको मिलियन टाइम यूज़ करना है तो बेसिकली आप सिर्फ फंक्शन को कॉल कर दोगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है 3 टाइप के फंक्शंस होते हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहला टाइप होता है हमारे पास नॉर्मल फंक्शन। जो दूसरा टाइप होता है वो होता है हमारा पैरामीटराइज्ड फंक्शन। जो तीसरा टाइप होता है वो होता है फंक्शन विथ रिटर्न टाइप। ओके, तो ये 3 चीज़ें हम लोग को सीखनी है स्विफ्ट के अंदर फंक्शंस में। ठीक है, सबसे पहला देखते हैं नॉर्मल फंक्शन को। नॉर्मल फंक्शन बेसिकली आपको फंक्शन बनाने के लिए बेसिकली फंक कीवर्ड का यूज़ करना है। उसके बाद आप फंक्शन का नेम दे सकते हैं। तो नॉर्मल फंक्शन आप कोई भी नेम दे सकते हो इसका। ठीक है, तो ये सिंटैक्स है बेसिकली यहाँ पे फंक्शन लिखने का। अब मान लो कि आपका फंक्शन क्या करता है, एक नाम जो है प्रिंट करने का काम करता है। ठीक है, ओके, ये नॉर्मल फंक्शन आपका हो गया। ठीक है, ये बेसिकली इसके अंदर आप जो है ये फंक्शन की बॉडी कहलाती है। फंक्शन के अंदर जो है फंक्शन बॉडी। ठीक है, दिस इज फंक्शन बॉडी। तो दिस इज फंक्शन बॉडी। यहाँ पे आप जो है कुछ भी अपना लॉजिक लिख सकते हैं फंक्शन के अंदर। बेसिकली इस ब्रैकेट के अंदर से इस ब्रैकेट तक। ठीक है, तो इसके अंदर आपकी फंक्शन की बॉडी रहती है, आप इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अभी बेसिकली अगर मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है, बेसिकली यहाँ पे मैं अगर रन करूँ तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो क्या आउटपुट मुझे देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर मैं सिंपली इसको रन करूँ
तो अगर आप देखोगे तो इसका जो आउटपुट है वो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, राइट। क्यों नहीं मिल रहा है? अभी आप ही सोचो कि आप क्या 10 जन आप एक ग्रुप में बैठे हो या खड़े हो, जो भी हो, एक कोई बंदा आता है बाहर से और वो आपको बुलाना चाहता है, तो आपको कैसे बुलाएगा? आपको रिकॉग्नाइज वो बंदा कैसे करता है कि आप वही चीज़ हो या फिर आप ही हो? वो कैसे उसको पता चलता है? बाय योर नेम, ठीक है। आपके नाम से वो रिकॉग्नाइज करता है आपको कि आप वही हो या वही पर्सन हो, ठीक है। तो आपको रिकॉग्नाइज कैसे मिलता है कि आपका नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे भी बेसिकली हम फंक्शन को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? बाय द नेम, ठीक है। फंक्शन का जो नेम होगा उससे हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। तो यहाँ पे जब तक हम फंक्शन को बुलाते नहीं हैं तब तक फंक्शन को पता कैसे चलेगा कि उसको बुलाया गया है, राइट। तो वही चीज़ है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं रिजल्ट नाम का, ओके। तो रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाता हूं और मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूं, ठीक है। अब मैं इस रिजल्ट को प्रिंट करता हूं, ये रिजल्ट नहीं, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली नाम का याद रखना, जो पहले रिजल्ट यहाँ पे दिख रहा था वो आया था बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो एक कीवर्ड है, तो आपको मेक श्योर करना है, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज़ को रन करूँ तो यहाँ पे आप उसका आउटपुट देख सकते हैं, हमारा आउटपुट आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, अभी ये रिकॉग्नाइज कर पा रहा है ये जो रिजल्ट है इसके अंदर क्या स्टोर हो गया, इस फंक्शन में जो कुछ लिखा है वो स्टोर हो गया, राइट। अभी आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट चेंज हो रहा है। तो ये था नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। नॉर्मल फंक्शन का एग्जाम्पल था। इसके अंदर बेसिकली आप वही चीज़ लिखोगे जो आपको लॉजिक आपके पास है, वो सारा चीज़ ब्लॉक ऑफ कोड इसके अंदर आप लिखोगे, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल फंक्शन। अभी सेकंड नंबर पे जाते हैं, पैरामीटराइज फंक्शन। और एक चीज़ याद रखना है, नॉर्मल फंक्शन आपको कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं करता है, उसके अंदर जो चीज़ रहेगा वही चीज़ आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। ये नॉर्मल फंक्शन का है, तो नॉर्मल फंक्शन के बाद ही इसको कमेंट कर देते हैं। अभी आता है पैरामीटराइज फंक्शन। तो यहाँ पे फंक्शन हम लोग बनाने के लिए सिंपल फंक कीवर्ड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपका नाम दे सकते हो फंक्शन का, तो यहाँ पे मैं ये नाम दे देता हूँ, आप कोई भी नाम रख सकते हो, ठीक है। और इसको भी सेम टू सेम आपको कॉल करने का सेम तरीका होगा, आपको उसके नेम से कॉल करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये पैरामीटराइज फंक्शन है। पैरामीटराइज फंक्शन के अंदर आप पैरामीटर को पास करते हो, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो कि मैं एक नेम पास करना चाहता हूँ जो कि एक स्ट्रिंग टाइप का होगा, ठीक है। अभी ये क्या करेगा, तो बेसिकली ये नेम को प्रिंट करेगा, यहाँ लिखेगा हेलो। उसके बाद मैंने आपको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के बारे में बताया था, राइट। तो यहाँ पे अभी आप इस फंक्शन में जो भी नेम पास करोगे, ठीक है, वो यहाँ पे प्रिंट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पास करता हूँ कृष्णा, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँ तो इसका आउटपुट क्या आया, हेलो कृष्णा, ठीक है। अभी मान लो यहाँ पे मैं संजुक टाइप करता हूँ और इसको रन करता हूँ, हेलो संजुक, ठीक है। तो पैरामीटराइज फंक्शन में आप क्या करते हो, एक पैरामीटर को पास करते हो, एक नहीं आप मल्टीपल पैरामीटर पास कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एज अगर पास करना है तो आप एज भी पास कर सकते हो और एज का आपको डेटा टाइप देना है। बेसिकली यहाँ पे आपको वेरिएबल के नेम देने हैं, जो भी आप दे सकते हो, यहाँ पे कोई भी नेम दे सकते हो। यहाँ पे मैंने नेम और एज लिया है, आप अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। और उसका डेटा टाइप आपको देना पड़ेगा कंपलसरी, कि आपका ये जो नेम है वो किस डेटा टाइप का होना चाहिए, यहाँ पे आपको मेंशन करना है राइट साइड में, ठीक है। यहाँ पे आप कॉमा से सेपरेट करके आप जितने चाहे उतने पैरामीटर बना सकते हो, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 2 पैरामीटर लिया और यहाँ पे 1 पैरामीटर पास किया है तो यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है। एरर क्या आ रहा है, मिसिंग आर्ग्यूमेंट, ठीक है। दूसरा जो एज है वो मिसिंग है,
तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे मैं कोई एक एज दे देता हूँ। अभी यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे अभी हेलो संजू आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने एज तो पास किया फिर भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे मैंने एज को जो है प्रिंट ही नहीं किया है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, योर एज इज। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करवा सकता हूँ अपना एज, अपना एज नहीं, बेसिकली जो भी यहाँ पे पैरामीटर में पास करोगे वो एज भी प्रिंट हो जाएगा अभी। ठीक है, यहाँ पे आ गया हेलो संजू और योर एज इज 25। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू दोगे वो आ जाएगा। यहाँ पे मैंने 30 दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 आ चुका है। ठीक है, तो ये ऐसे पैरामीटराइज फंक्शन काम करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे टाइप की तरफ, और तीसरा टाइप क्या है? रिटर्न टाइप वाला। ठीक है, फंक्शंस विथ रिटर्न टाइप। तो अब ये क्या करता है? तो यहाँ पे हम देखते हैं, फंक्शन बनाने के लिए आपको फंक कीवर्ड का यूज़ करना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिटर्न टाइप फंक्शन। तो ये बेसिकली फंक्शन के नेम है, आप कोई भी नेम दे सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे ये कुछ रिटर्न करता है। तो फॉर एग्जांपल हमारा फंक्शन, आपको रिटर्न टाइप वाला फंक्शन बनाना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? बेसिकली यहाँ पे मैं एक वापस से रिजल्ट लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप लेट सपोज कोई नाम को रिटर्न करना है तो रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करना है। रिटर्न कीवर्ड से पहले आपको एक चीज़ करना है, बेसिकली यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आपका फंक्शन क्या रिटर्न करने वाला है। फॉर एग्जांपल मेरे केस में मैं चाहता हूँ कि स्ट्रिंग को रिटर्न करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो आपको एरर आएगा। ठीक है, अगर आप ये रिटर्न यूज़ नहीं करोगे तो आपको एरर आएगा। तो बेसिकली रिटर्न, यहाँ पे एक स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं, फॉर एग्जांपल संजू। अब मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संजू का आउटपुट मिला। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ मैंने नहीं की। यहाँ पे ना मैंने संजू को प्रिंट किया ना कुछ किया। ठीक है, बेसिकली मैंने यहाँ पे रिटर्न किया है। राइट, यहाँ पे मैंने कोई प्रिंट नहीं किया फिर भी संजू आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने ये जो हमारा फंक्शन है वो एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, वो है स्ट्रिंग टाइप में, और वो वैल्यू कौन सी है? संजू। आप कोई भी डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं, आप इसको पैरामीटराइज फंक्शन भी बना सकते हैं। यहाँ पे लेट सपोज मैं इंट और ये वाला ही एग्जांपल ले लेता हूँ पैरामीटर के तौर पे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मैंने जो है एज नहीं लेते हैं, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लेता हूँ और यहाँ पे रिटर्न क्या कर दूंगा मैं? नेम। और यहाँ पे मुझे जो पैरामीटर है वो पास करना है। ओके, मैंने ये पैरामीटर पास कर दिया। यहाँ पे मैं रन करता हूँ। तो बेसिकली आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आउटपुट चेंज हो गया। ठीक है, आप जो पैरामीटर दोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका जो फंक्शन का तीसरा टाइप है वो भी ख़त्म होता है। ठीक है, तो हम लोग जो है क्लोज़र को नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं क्लोजर्स क्या होते हैं। चलो कोई बात नहीं, क्लोजर्स मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, क्लोजर्स भी हम लोग इसी वीडियो में देख लेते हैं। तो बेसिकली आपको फंक्शंस समझ में आ गया होगा। राइट, फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं फंक्शंस, आपको समझ में आ गया होगा। तो फंक्शंस इतना ही है। फंक्शंस के लिए मैं आपको एक टास्क देना चाहूँगा। आपको बेसिकली सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाना है। उसमें क्या होना चाहिए कि आप जो है कोई भी एक नाम पास कर दो तो उसका डिटेल्स आ जाना चाहिए। लेट्स सपोज उसका फर्स्ट नेम आना चाहिए, लास्ट नेम आना चाहिए, एज आना चाहिए, अभी वो कौन से क्लास में पढ़ता है वो आना चाहिए। तो ये आप ट्राई करो। ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करो और इन तीनों का यूज़ करके आप ये प्रोग्राम बनाओ, टास्क बनाओ। ठीक है, और आप चाहो तो कमेंट में ये आप जो प्रोग्राम बना रहे हो वो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, और अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप उसे भी बता सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, मैं आपको रिप्लाई फॉर श्योर करूँगा। ओके, अभी बात करते हैं क्लोजर्स की। तो क्लोजर्स क्या है? तो यहाँ पे क्लोजर्स के बारे में क्या लिखा है? क्लोजर्स आर सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक्स ऑफ फंक्शनैलिटीज़। ठीक है,
तो क्लोजेस जो है एक फंक्शनैलिटी को पहले से ही अडॉप्ट करके रखा होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्लोजर्स कहाँ पे यूज होते हैं? क्लोजर्स आर यूज फॉर टास्क लाइक सॉर्टिंग, फिल्टरिंग एंड डिफाइनिंग कॉल बैक्स। मतलब क्या है? तो बेसिकली क्लोजर्स जो है बेसिकली एक आप बोल सकते हैं एक एडवांस फंक्शन ही है, ठीक है। अभी फंक्शन में क्या करते थे, यहाँ पे आप ब्रैकेट के अंदर आप अपना चीज़ें परफॉर्म करते थे, राइट। तो इसको मैं करता हूँ कमेंट, चलो कमेंट नहीं, ये हटा देता हूँ। अभी हमने फंक्शन देख लिया, अभी क्लोजर्स, ओके। तो क्लोजर्स देखते हैं। क्लोजर्स क्या करता है बेसिकली, ये एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को होल्ड करता है, राइट। लेट्स एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे कोई एक नाम दे दो, कोई भी चलेगा, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक नंबर लिया था इसने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नंबर्स डॉट सॉर्टेड करके एक मेथड है वो यूज़ किया, राइट। उसके बाद इसने यहाँ पे सॉर्ट कर दिया, जीरो से यहाँ पे ये असेंडिंग से डिसेंडिंग की तरफ लेके जा रहा है वैसा करके। तो यहाँ पे हम लोग लेट सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, सेम एग्जांपल, ओके। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। अभी यहाँ पे आपको वो स्टोर करना है, एक वेरिएबल बनाना है आपको बेसिकली, तो रिजल्ट, और इसके अंदर आपको क्या करना है, ये जो कस्टम है, कस्टम डॉट, यहाँ पे हम लोग सॉर्ट मेथड लगाते हैं, ओके। तो यहाँ पे ये सॉर्टेड मेथड लगाने के बाद आप अगर कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे आपको पैरामीटर पास करना होता है क्लोजर्स के केस में, ठीक है। यहाँ पे आप अगर देखो तो ये जो $0 आप देख पा रहे हैं, ओके, ये जो $, यहाँ पे $0 ग्रेटर देन लिखेंगे तो उल्टा आ जाएगा, $1, ओके। तो ये जो आप देख रहे हो $0 और ये लेस देन सिंबल और $1, तो ये बेसिकली क्या है, ये पैरामीटर है। फंक्शन में हम लोग पैरामीटर किसके अंदर देते थे, इसके अंदर देते थे, राइट। सेम टू सेम ही काम करता है ये भी क्लोजर्स। बेसिकली ये क्लोजर्स आपका यहाँ पे पैरामीटर लेता है, आप इसके थ्रू और भी कुछ कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर मैं इस प्रिंट करूँ इस रिजल्ट को, अगर मैं इस रिजल्ट को प्रिंट करूँ, ये याद रखना है ये आपका यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे केस में आपका यहाँ पे हो सकता है ऐसे करके। तो ऐसे करके आप कोई कोड देख रहे हो, इसका मतलब है कि वो एक क्लोजर है, ओके। क्लोजर को आप कैसे पता करोगे कि वहाँ पे आपके पास ये कर्ली ब्रेसेस से ओपन होगा, ठीक है। मेथड कैसे पता चलेगा, मेथड आपका ऐसे होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली डायरेक्टली अगर आपने कर्ली ब्रेसेस देखा है कहीं पे तो वो आपका क्लोजर है, ठीक है। तो बेसिकली क्लोजर कहाँ पे यूज़ होता है, तो यहाँ पे लिखा है जैसे सॉर्टिंग वाले टास्क होते हैं या कोई फिल्टरिंग वाले टास्क होते हैं, या फिर आपको कॉल बैक देना है, ठीक है। आप कॉल बैक यानी कि वो मैं समझाता हूँ कि कॉल बैक क्या होता है। बेसिकली अभी मान लो आपने कोई एक कस्टम फंक्शन बनाया है, ठीक है, वो कॉल बैक रिटर्न करता है यानी कि सक्सेस या फेल है, ठीक है। आपने कोई एक ऐसा फंक्शन बनाया जो एक सक्सेस देता है और एक फेलियर देता है। अगर ऐसा होगा तो ये बेसिकली एपीआई कॉलिंग में होता है। तो जब आप ऐसा कोई फंक्शन बनाते हो जहाँ पे आपकी दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो सक्सेस हो सकता है या तो फेल हो सकता है, तो उस केस में वो जो सक्सेस और फेल है वो आपका कॉल बैक होता है, ठीक है। तो वो कॉल बैक वैसे टाइप के लिए हम लोग क्लोजर्स का यूज़ करते हैं। आगे समझ में, उसको हम लोग आगे जाके देखेंगे क्लोजर्स कैसे बनाते हैं हम लोग। बेसिकली एपीआई कॉलिंग का जब हम लोग टास्क करेंगे तब हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी आप लोग को बस इतना समझना है कि यहाँ पे हम लोग, आप इसको फंक्शन की तरह यूज़ कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे हम लोग
के पास सॉर्टेड मेथड है, आप इस सॉर्टेड मेथड का यूज़ करने के लिए आप क्लोजर्स का यूज़ कर सकते हो। हमारा आउटपुट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे अभी आपको फंक्शन ही यूज़ करना है, क्लोजर्स का उतना यूज़ यहाँ पे है नहीं। बेसिक्स में आप फंक्शन का यूज़ करो अच्छे से, ठीक है। क्लोजर्स को आप लोग रख दो थोड़ी देर के लिए साइड में, आप उसको रखो एपीआई कॉलिंग के टाइम पे हम लोग यूज़ करेंगे तो उस टाइम के लिए आप रख सकते हो, ठीक है। ऑल्दो आप लोग और भी एक्सपेरिमेंट चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। अपने हिसाब से इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि ये सॉर्टेड वाला ही करो, यहाँ पे कस्टम आप चीज़ कर सकते हो, कस्टम कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। क्लोजर्स अगर आप एपीआई कॉल करते हो तो क्लोजर्स में आपके पास कुछ ऐसा आता है जहाँ पे आप हो सकता है कि आपने जो फंक्शन बनाया है उसके अंदर से आप कुछ कॉल बैक रिटर्न करवा रहे हो, ठीक है। तो वहाँ से जो कॉल बैक आएगा वो आइटम के तौर पे आएगा, या तो सक्सेस आएगा या तो फेलियर आएगा। उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम लोग देखते हैं कि ये जो आइटम है उसके ऊपर इटरेशन परफॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल आप अगर कोई केसेस लिखना चाहते हैं, ठीक है, वो चीज़ भी हम आगे जाके देखेंगे केसेस कैसे करते हैं। बेसिकली इनम वगैरह होता है, तो वो सारे केस में हम लोग जो है इस चीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी आप देखोगे कर्ली ब्रेसेस के आगे वो आपका पैरामीटर होता है, ये याद रखना है। कोई कोई केस में आपने इन भी देखा होगा, ठीक है, उसका भी मैं बताऊंगा आगे जाके, ठीक है। ये इन कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, आगे जाके हम लोग देखेंगे। ये सिंपल सा आपको सॉर्टेड मेथड के लिए मैंने एक क्लोज़र बता दिया है, आप इसका इस्तेमाल करो, ठीक है। आगे जाके ये कब यूज़ होगा, ज़्यादातर इंटेंसिवली आपका एपीआई कॉल में ही यूज़ होगा, ठीक है। जब आप एपीआई कॉल के कुछ भी आप एपीआई कॉल से कर रहे होंगे, तब उस केस में हम क्या करेंगे कि हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं, या तो एपीआई से रिस्पांस मिलेगा यानी कि सक्सेस, या तो एपीआई से कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा यानी कि फेल। उस केस में हम लोग जो है क्लोजर बनाएंगे और सक्सेस और फेलियर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं इस वीडियो को। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। तो मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप लर्निंग।